चलिए हिंदी व्याकरण में आज हम हिंदी का क्षेत्र देखते हैं। भारत के जिस भूभाग में हिंदी बोली समझी जाती है उसे हिंदी क्षेत्र कहते हैं। मोटे तौर पर हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा इत्यादि राज्य हैं। जानने योग्य है कि इन राज्यों की राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है। इसका मतलब है जहाँ पे जिस राज्य में हिंदी बोला जाता है, अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, उन राज्यों को हिंदी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में जो राजभाषा है मतलब सरकारी जो कामकाज होते हैं, जो कोर्ट के काम होते हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंटेड काम होंगे, उसकी भाषा हिंदी ही रखी जाएगी। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा क्या होती है, इन दोनों में हम अंतर समझते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है हमारी? राष्ट्रभाषा वो होती है जो किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, संवाद की जो स्थिति होती है, जो बोलचाल हम आपस में समझते हैं, उसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। यह भाषा किसी भी भारतीय भाषा की तुलना में ज़्यादा बोली जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मतलब हिंदी जो है हर राज्य में चलती है और बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, तो वो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। राजभाषा का क्या मतलब होता है? राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा, यानी स्टेट की भाषा, राज्यों में जो भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं राजभाषा। संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत होती है, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343(1) अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सभी को पता है, 14 सितंबर को मनाते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान हिंदी को राजभाषा घोषित करने के साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि 15 वर्ष तक संघ के राजकीय कार्यों हेतु हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता रहेगा। लेकिन बाद में इसे जो है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि आज भी सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग हो रहा है। इसी कारण हिंदी अपने वास्तविक राजभाषा पद को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाई। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित न होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि राजभाषा बनकर रह गई। संविधान की धारा 343 से 351 तक हिंदी के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राजभाषा आयोग का गठन, सरकार के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की व्याख्या आदि का प्रावधान है। अब मैं इसके बाद आपसे हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला के बारे में बताऊंगी।